हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। और मैं आपका फिर एक बार यथाल अमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और अपने साइंस की T20 सीरीज में हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो आज की जो हमारा क्लास है वो मिश्रित ग्रंथि है। इसके पहले हमने मानव ग्रंथियों को पढ़ाया है, उसमें मैंने मिश्रित ग्रंथि को आपको बताया है। अब हम यहाँ मिश्रित ग्रंथि में कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, क्या होती है मिश्रित ग्रंथि, हम आज इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। और उसमें यहाँ से देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन मिश्रित ग्रंथि से पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं, सीधे मिश्रित ग्रंथि के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हम मिश्रित ग्रंथि की बात करें, इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, तो इसमें से जो हार्मोन निकलते हैं वो दोनों के गुण उसमें होते हैं, या ऐसे कहें वो मिश्रित ग्रंथि के उदाहरण भी होते, जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण होते हैं और बहिःस्रावी ग्रंथि के भी उदाहरण होते हैं। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। और हमारे शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम है अग्न्याशय। ठीक है, क्या नाम है उसका? अग्न्याशय। ठीक, अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्न्याशय किस प्रकार की ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है अग्न्याशय। देखिए, अब अगर हम मिश्रित ग्रंथि को थोड़ा सा और देखें तो उसमें अगर हम बात करें अग्न्याशय के बारे में, तो हम देखेंगे कि जो अग्न्याशय है ये हमारे शरीर में ग्रंथियों की हम बात करें तो एक ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर हो रहा है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? अग्न्याशय। और अग्न्याशय किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। ठीक है, और अगर हम इसमें थोड़ा सा अगर आगे देखें तो जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय की अगर हम बात करें तो अग्न्याशय से इससे एक प्रकार का जूस निकलता है और उस जूस में कुछ एंजाइम भी होते हैं, कुछ हार्मोन भी होते हैं। यानी हम बात करें तो यहाँ से एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्रावण होता है। ठीक बात, इसमें एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्रावण होता है। आइए हम आपको अगले पेज पे अपने चलते हैं। अग्न्याशय के बारे में हम समझते हैं कि अग्न्याशय ग्रंथि को देखते हैं, इसे पूरा डिटेल हम समझेंगे कि संरचना क्या है और इनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। देखिए, अगर हम अग्न्याशय की बात करें तो अग्न्याशय को लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहा जाता है। क्या? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। देखिए, अग्न्याशय को लैंगरहैंस की दीपिकाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्न्याशय बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और इनमें जो कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है उस गुच्छाओं को लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार की ग्रंथि में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, तो वो आपका क्या है? अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, अगर हम और आगे अगर हम चर्चा करें इसकी, तो वो जो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो लैंगरहैंस में पाई जाती हैं उसको हम आगे देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो एक आपकी अल्फा कोशिका यानी अल्फा सेल्स होती है, और एक आपकी बीटा सेल होती है यानी बीटा कोशिका, और एक आपकी गामा कोशिका होती है। ठीक है, गामा कोशिका में क्या होता है, अल्फा कोशिका बीटा कोशिका में क्या होता है, याद रखिएगा ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं आपका अग्न्याशय में पाई जाती है और इन्हीं कोशिकाओं से हार्मोन का स्रवण होता है, जो हम अभी आपको आगे हम देखेंगे। ठीक है, इन्हीं कोशिकाओं से हार्मोन का स्रवण होता है। कौन कौन से हार्मोन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो अगर हम अल्फा सेल की बात करें यानी अल्फा कोशिका की बात करें तो यहां से ग्लूकेगान निकलता है। ठीक है, ग्लूकेगान।
यहां से क्या निकलता है, कौन सा हार्मोन, ग्लूकेगान निकलता है। ठीक, ग्लूकेगान एक प्रकार का हार्मोन है जो कहां से निकलता है, आपका अल्फा सेल से निकलता है। ग्लूकेगान क्या करता है, ग्लूकेगान जो ग्लूकोज की मात्रा होती है ना, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, ग्लूकेगान बढ़ा देता है। ठीक है, यानी ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है, कौन, ग्लूकेगान। उसके बाद अगर हम बीटा सेल की बात करें तो इसमें है आपका इंसुलिन। इंसुलिन ये क्या करता है, देखिए जो ग्लूकेगान होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, और इंसुलिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है यानी घटाता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अग्न्याशय ग्रंथि की वह कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है, बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन का स्राव कहां से होता है, बीटा कोशिका से होता है। अगर हम बीटा कोशिका की बात करें तो बीटा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है, इंसुलिन निकलता है, और ये किसको नियंत्रित करता है, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। ठीक है, ग्लूकोज को नियंत्रण कौन करता है, बीटा कोशिका। बीटा कोशिका जो निकलता है इंसुलिन हार्मोन, वो ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। कभी कभी देखते होंगे अगर बीटा सेल से यानी बीटा कोशिका से इंसुलिन की कमी हो जाती है या फिर अल्प मात्रा में इंसुलिन स्रावित होता है तो इससे एक प्रकार का रोग होता है, उसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं उसे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। अच्छा, मधुमेह रोग को एक और उसके अलावा एक रोग होता है, उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज मिलिटिस कहते हैं उसको, मिलिटिस। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस रोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी यानी ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, एक मधुमेह होगा। और उसके साथ साथ एक रोग होता है, उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर हम उसको आगे देखें, इसको इरेज करके, तो एक प्रकार का और रोग होता है, इंसुलिन से ही संबंधित है। जैसे मान लीजिए अगर इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज मेलिटस रोग होगा, और इसके साथ एक मधुमेह रोग होता है, ये होता है। अगर हम इसके अलावा अगर इसकी हम बात करें, मधुमेह रोग की अगर हम बात करें, मधुमेह रोग के अलावा अगर हम बात करें तो एक रोग होता है, उसका नाम है क्या, हाइपोग्लासीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक, देखिए जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर से घटती है तो मधुमेह रोग होता है या डायबिटीज मेलिटस नामक रोग होता है। लेकिन जब अगर वही ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए या बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, किस प्रकार का रोग है। तो याद रखिएगा, अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, घटती है तो डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह कहते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ में आई। ये कहां से इंसुलिन निकलता है, बीटा कोशिका से निकलता है, यानी बीटा सेल से निकलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगर हम गामा कोशिका की अगर हम बात करें तो गामा सेल की बात करें तो यहां से एक प्रकार का हार्मोन, उसका नाम है सोमैटोस्टेटिन होता है। सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन एक प्रकार का हार्मोन है, वो कहां से निकलता है, गामा कोशिका से निकलता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे, हमने यहाँ पे डिस्कस किया अग्न्याशय ग्रंथि से संबंधित। और इससे बाहर आपका अगर अग्न्याशय से संबंधित क्वेश्चन आया तो नहीं जाएगा,
इतने में से आपका सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और सभी क्वेश्चन इसी पर ही पूछे गए हैं कि 3 कोशिकाओं से मिलकर बना है अल्फा बीटा गामा। अल्फा से ग्लूकेगान, बीटा से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है और गामा से क्या निकलता है, सोमेटोस्टेटिन निकलता है। फिर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकोज का नियंत्रण बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी ग्लूकोज बढ़ जाता है, कम हो जाता है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कम होता है तो मधुमेह रोग होता है या फिर डायबिटीज होता है। अगर मान लीजिए वही ग्लूकोज अगर अधिक हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है व्यक्ति को। तो याद रखिएगा, इसमें जो इंसुलिन की मात्रा कम होने से ये समस्या उत्पन्न होती है, मधुमेह या डायबिटीज का होना हो जाता है। क्योंकि जैसे ही इंसुलिन कम हुआ हमारी बॉडी में तो जो उसका नियंत्रण है ग्लूकोज का नहीं पूरी तरीके से नहीं हो पाता और ग्लूकोज धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। इंसुलिन कम होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा तो हमें मधुमेह नामक रोग होता है। और वो जो ग्लूकोज होता है हमारे मूत्र में या फिर हमारे जो रुधिर होता है शरीर के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें तरह तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। एक और क्वेश्चन आप बताइए हमें कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है लेकिन हम इसको प्रोटीन भी कहते हैं। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन जो प्रोटीन भी है या फिर कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन का उदाहरण है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंसुलिन कहेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, हमने मिश्रित ग्रंथि के बारे में देखा तो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन है, अग्न्याशय है। और अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। क्लियर बात। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी जो आज की क्लास है आपको पसंद आई होगी और अच्छा लगा होगा आपको। और हम ऐसे ही अपने जो T20 जो सीरीज हमारी चल रही है साइंस की कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप पीसीएस के लिए लगे हो, यूपी पीसीएस या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस है जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी जगह पे जहां से भी स्टेट पीसीएस या किसी भी स्टेट में क्वेश्चन आते, जहां से साइंस के क्वेश्चन आते हैं, वहां से आपके सारे जो टॉपिक जो फैक्ट हैं वो कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको फिर हम ऐसे ही अच्छे और टॉपिक के साथ आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो के साथ। हमारा वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद।